सरफरोश मूवी देखी होगी। लुक एट दैट मून एंड नाउ लुक एट दैट सनसेट। मैं रितु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जैसलमेर के डे 2 ट्रिप पर। और आज हम आपका स्वागत करते हैं इस फूड के साथ, क्योंकि रात हमें खाना मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, तो हम आज सुबह सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने निकल गए। वैसे भी जैसलमेर फेमस है अपने खाने के लिए स्पाइसी, थोड़ा सा ऑयली फूड यहाँ पर मिलता है। बहुत स्वादिष्ट फूड होता है। एक तो आप यहाँ पर वो जो मैंने दाल पकवान दिखाया था वो खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ किले के बराबर में एक ये पंडित जी कचौड़ी वाले हैं। इनकी कचौड़ी आप भीड़ देखकर समझ जाइए। हमें आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा था, तब जाके हमें कचौड़ी मिली थी। और इतनी डिलीशियस, इतनी टेम्पटिंग कि मैं वीडियो फ़ोटो सब भूल गई उस कचौड़ी का बनाना, और खाने में लग गई थी। अभी भी याद आ रही हैं वो कचौड़ियाँ। चलिए, कचौड़ी खाने के बाद हम आपको फोर्ट घुमाने लेकर चलते हैं। और आइए चलिए हमारे साथ सोनार किला देखने, स्वर्ण किला देखने। हमने इस स्वर्ण किले का आपको रात का व्यू दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपको ले जा रहे हैं दिन का व्यू दिखाने के लिए एक सुरीले सफ़र पर। तो चलिए हमारे साथ सोनार किला जैसलमेर। की धरती है मुझे चांदी को आसमान, रंग रंगीलो रसीलो ये मारो प्यारो राजस्थान, मारा पिया प्यारी बाले में और इस मधुर संगीत को सुनने के बाद चलिए आगे चलते हैं। वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लिविंग फोर्ट है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ का कोई सोवेनियर ख़रीदना है, वहाँ के राजस्थानी कपड़े ख़रीदने हैं, तो ये बेस्ट जगह है। आप यहाँ पर थोड़ी सी बार्गेनिंग करके अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं वहाँ का कैनन पॉइंट का व्यू, जो हमने आपको रात को व्यू दिखाया था। अब उसका हम दिन का व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से जैसलमेर शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। इस शहर की खासियत है कि ये शहर सैंडस्टोन से बना हुआ है, येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और यहाँ कैनन पॉइंट से आप देखिए गड़ीसर लेक भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर अमेजिंग व्यू। और जब चारों तरफ इतना खूबसूरत सा व्यू हो तो इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोग्राफी तो बनती ही है। जी हाँ, हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे ट्रैवलिंग रिचुअल्स के नाम से। और अगर आप जैसलमेर शहर को इजीली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये ऑटो एक बेस्ट ऑप्शन है। आप वहाँ फोर्ट के पास से ही ऑटो हायर कर सकते हैं। अराउंड 350 रुपीज़ लेगा, और ये आपको पूरा शहर घुमा कर लेकर आएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं पटवों की हवेली। लेके आए हैं पटवों की हवेली। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये कितनी खूबसूरत हवेली है। चलिए हमारे साथ। पटवों की हवेली 5 हवेलियों को मिलाकर बनाई गई है। यह जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी हवेली है। इस हवेली का निर्माण 1805 में गुमानचंद पटवा नाम के व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए कराया था।
जो एक ब्रोकेट मर्चेंट था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इनका सोने और चांदी के धागों का व्यापार था, बहुत बड़ा व्यापार, और इन्होंने अफीम की तस्करी से काफ़ी पैसा कमाया था। इस हवेली के झरोखे, मेहराब, बालकनी और प्रवेश द्वार में बहुत ही सुंदर कार्विंग्स और पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इस हवेली में म्यूज़ियम भी है, जिसमें बीते समय की कलाकृति और शिल्प का शानदार प्रदर्शन किया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कैसे उस समय पर लोग कैसे कपड़े पहनते थे। उनके हर त्योहार, हर फंक्शन के लिए अलग कपड़े होते थे। यहाँ पर उनकी जो लेडीज़ थी, उनकी साड़ियाँ दिखाई गई हैं। सेठ कैसे कपड़े पहनता था, सेठानी कैसे कपड़े पहनती थी, सब कुछ यहाँ पर म्यूज़ियम में दिखाया गया है। उनका रहन सहन कैसा था, इस म्यूज़ियम को देखकर उस समय की कलाकृति और शिल्प का एकदम गहन अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको पुराने समय की कलाकृति और शिल्प में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस हवेली में जाकर आप वहाँ के वास्तु का, वहाँ की कलाकृति का बेहद गहन अध्ययन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इस हवेली को बनाया गया है। इस हवेली को देखकर पता चलता है कि इस हवेली में रहने वाले लोग कितने समृद्ध थे, कितने रिच थे। आप देखिए, एक एक जो कार्विंग्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं, वो कितनी खूबसूरत और बारीक की गई हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये देखिए, आप एक एक कार्विंग पर नज़र डालिए, कितनी सुंदर कार्विंग्स की गई हैं इस हवेली में, और कितना समृद्ध इन लोगों का रहन सहन दिखाया गया है। उस समय पर भी हर तरह की सुख सुविधाएं इन लोगों के पास थी। ये हवेली जैसलमेर की तो नंबर 1 हवेली है ही, राजस्थान में भी ये दूसरे नंबर पर बड़ी हवेलियों में आती है। काफ़ी बड़ी हवेली है, इसमें सोने चांदी के तारों का काम किया गया है। आप ऊपर देखिए, इस हवेली से जो जैसलमेर का किला है और जो पूरा जैसलमेर शहर है, उसका बहुत खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। यहाँ से आगे चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं मिर्ची सेठ की हवेली दिखाने। अभी तक तो आया नहीं, मैंने मेरी यादें ताजा आएंगी। हाँ जी, ये मिर्ची सेठ की हवेली है। सरफरोश मूवी देखी होगी आपने, जो नसरुद्दीन शाह था, मिर्ची सेठ, ये उसकी हवेली है। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत। इस हवेली में सरफरोश मूवी की शूटिंग हुई थी। सरफरोश मूवी में मिर्ची सेठ थे, जिनका किरदार निभाया था नसरुद्दीन शाह ने। तो ये हवेली मिर्ची सेठ की हवेली थी, यहाँ पर शूटिंग हुई थी, और तभी से इस हवेली का नाम मिर्ची सेठ की हवेली पड़ गया है। सब लोग इसको मिर्ची सेठ की हवेली के नाम से जानते हैं। आप देखिए, काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत सी हवेली है। काफ़ी अच्छी कार्विंग्स आपको इस हवेली में भी देखने को मिल जाएगी। इस हवेली को हम लोग बाहर से ही दिखा रहे हैं, हम लोग इस हवेली के अंदर नहीं गए थे। देखिए कितनी खूबसूरत सी हवेली है। आप यहाँ अंदर भी जा सकते हैं। 160 रुपए का टिकट है पर पर्सन। दैट इज टू मच। नोटिस बोर्ड लगाया, वीडियो ले लो। ये अस्तबल है मिर्ची सेठ का।
इन घोड़ों में बैठ के मिर्ची सेठ जाते थे, तबड़क 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 तबड़क। तो अभी हम लोग जैसलमेर से निकल आए हैं और सैम ड्यून्स जाने की सोच रहे थे, लेकिन हमें किसी ने बताया कि अभी 26 दिसंबर है क्योंकि आज, तो सैम ड्यून में काफ़ी क्राउड मिलेगा, काफ़ी क्राउड ही रहेगा सैम ड्यून्स। तो हमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि हमें खुरी जाना चाहिए। खुरी भी ड्यून्स ही है, सैम ड्यून्स की तरह ही, और वो बताया कि वहाँ पे बहुत कम क्राउड मिलने वाला है और बहुत अच्छे ड्यून्स हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं खुरी ड्यून्स। तो अभी देखते हैं हम लोग सैम ड्यून्स जाते हैं या खुरी जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे। मिलते हैं। तो अब इन अनजान और ख़ूबसूरत से रास्तों पर हम निकल तो गए हैं बिना किसी मंजिल का पता किए कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम सैम ड्यून्स जा रहे हैं, हम खुरी जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। बस हम इस सूरज को देखते हुए आगे आगे चलते चले गए। फिर लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुरी नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी सैम ड्यून्स जाएंगे और वहाँ पर सनसेट देखेंगे। और आज जो हमने सनसेट देखा वो हमारी लाइफ का बेस्ट सनसेट बन गया। बहुत ही खूबसूरत सनसेट हम लोगों ने आज एक्सपीरियंस किया, बहुत सुंदर, एकदम अमेजिंग वाला सनसेट। आइए चलिए आप भी देखिए। सनसेट दिखाने वाली हूँ विद मून राइज। लुक एट दैट मून एंड नाउ लुक एट दैट सनसेट। ये पूरे अप्रेंटिस, ये गाड़ी, और ये हम, और ये दिव्या, और ये मोहित, और ये सनसेट, और ये ऋतु, और ये अब मैं इसको स्टिल लेके खड़ी होती हूँ, अब वो उसमें टाइम लैप्स में लगा के। इस सूरज के ढलने के साथ ही ये खूबसूरत सा दिन यहीं ख़त्म हो गया, पर हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी। हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी गाने सुनने की वजह से। अब हमें उसमें धक्का लगाना पड़ा था। अभी हमारे पास कोई होटल नहीं है, अभी हम फिर से होटल हंटिंग पर जा रहे हैं। हम लोग अभी, हमारा जैसलमेर ट्रिप डे 2 चल रहा है और फिलहाल के लिए रात के 8 बज गए हैं। हमारी ट्रिप बेहद एडवेंचरस हो चुकी है। हमारे पास अभी ना कोई रूम है, ना कोई ठौर ठिकाना है, हम कहाँ जाने वाले हैं हमें कुछ नहीं पता। अभी हम सैम ड्यून्स में ही घूम रहे हैं। इसके बाद अभी हम जैसलमेर जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर से हम रूम हंटिंग करेंगे। हो सकता है हमें कोई रूम मिल जाए, हो सकता है गाड़ी में सोना पड़े, हो सकता है गाड़ी में सोना पड़े। और गाड़ी का भी ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी बीच में बंद हो गई और फिर हमें धक्का लगाकर स्टार्ट करनी पड़ी। सनसेट देखने गए थे। फिर भी हमारा ईश्वर पे भरोसा है, बढ़िया ही होगा। मिलते हैं अपडेट के साथ थोड़ी देर में। ओके, अभी मोहित भैया कह रहे हैं कि मिलते हैं अपडेट के साथ थोड़ी देर में। बताते हैं हमें रूम मिला है कि नहीं मिला है। सी यू सून। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, और डिनर के लिए हम लोग आए हैं जैसलमेर 1156 AD। एम्बियंस देखने में तो दूर से अच्छा ही लग रहा है, पास जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो चलिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स में चलते हैं डिनर करने। हाँ तो भाई लोगों क्या है? भाई लोगों को बात यह है कि 1.5 घंटा लगेगा खाना मिलने में। चलना खाना 1.5 घंटा क्यों? भाई के पास स्टाफ नहीं है, भाई का स्टाफ गया हुआ है दूसरी जगह पर। मतलब यहाँ अभी खाना नहीं है हमारे यहाँ पे। यहाँ जब रास्ते में आ रहे थे, यहाँ इस तरह होटल आएगा, मतलब रेस्टोरेंट आया था। हाँ मैंने देखा था। बदल दे वेखे अपने, तो भाई लोगों वीडियो कैंसिल, रब बदल दा वेखे। वीडियो कैंसिल कर रही हूँ। और यहाँ तो ये लोग 1.5 घंटे बाद खाना देंगे।
हम तो कहीं और जा रहे हैं। बढ़िया ही होगा, जो भगवान करेगा वो बढ़िया ही करेगा। आसमान अच्छा दिख रहा है, हम तो चांद तारे देख के खुश हैं। रेस्टोरेंट यहाँ देखते हैं, अभी हमें किसी ने बताया कि 2 घंटे का टाइम लेके जाइए। होटल अच्छा, रेस्टोरेंट। क्या हमें यहाँ खाना मिलेगा या नहीं? तो वहाँ हमें काफ़ी अच्छा खाना मिल गया था। हम लोगों ने खाना खाने के बाद हम लोग अब यहाँ आए हैं। इसके फोर्ट के पास ही ये एक शॉप है, लस्सी की शॉप। यहाँ पर फेमस लस्सी मिलती है जैसलमेर की, तो हम लोग यहाँ पर लस्सी पीने आए हैं। लस्सी शॉप है और यहाँ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड भांग भी मिलता है। हटो दोनों भाई, आगे से हटो। यहाँ पे फ्लेवर्ड लस्सी मिलता है। ये है भैया की फेमस हाँ, लस्सी शॉप फेमस इन जैसलमेर लस्सी फोर्ट। शॉप, गोपा चौक। जैसलमेर फोर्ट। गोपा चौक। नाम तो आप कौन सी वाली लस्सी बनवा रहे हो भैया? मेरी आ रही है मैंगो, आपकी आई है मैंगो मखनिया। लस्सी। मोहन, आप कौन सी लस्सी खा रहे हो? मखनिया लस्सी मक्खनिया लस्सी कैसी है? बहुत अच्छी है। और नोनू, आराध्या आप कौन सी खाने वाले हो? जो अभी चल रही है। प्लेन मैंगो। हाँ, प्लेन मैंगो। प्लेन मैंगो। ओके, तो यहाँ पे बन रही है प्लेन मैंगो ये ले लस्सी। स्वादिष्ट। 2 मैंगो है। अभी हम यहाँ गड़ीसर लेक पर हैं, आप देख सकते हैं। अभी मतलब मेरी लाइफ का ये हैप्पीएस्ट मोमेंट। लोग उड़ रहे हैं। कौन सा ग्लाइडिंग बोलते हैं? हाइकिंग यहाँ लिखा है। इधर देखो भाई, खींच ले फोटो।